हेलो वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो चैप्टर 1 से मैं लेकर के आ रखा हूँ, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी तक तो हमने बहुत सारे सेक्शन बी के प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली। अब मैं सोच रहा हूँ कि चैप्टर वाइज आपके जो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उनके भी लेके आऊँ, उनका फिर डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक और चीज़ बता दूं मैं, अगर आप इन क्वेश्चन को देखेंगे और अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है ना, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं इनमें आपको हर चीज़ समझाऊंगा। तो एक तरीके से अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पूरा चैप्टर यहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो शुरू कर दें इन क्वेश्चन को। और देखो, शुरू करने से पहले साइड में यहाँ पर मैंने एक ये मीम लगा रखी है, ठीक है ना, दिख रही है साइड में आपको। ये मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी शेयर करी थी। तो ये मैंने यहाँ पर इसलिए लगा रखी ताकि जितनी बार आप क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादातर जो भी हमारे क्वेश्चन इन 4 चीज़ों के आसपास घूम रहे हैं, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, तो इनको जितनी बार आप देखोगे यहाँ से ये एक तरीके का मतलब आपको दिमाग में बैठ जाएगा कि भाई इसको इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन को याद करने के लिए एक मतलब इसलिए लगा रखी है यहाँ पर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। बैकग्राउंड डिटेल को छुपाना, देखो एक इसका मतलब है कि कुछ चीज़ को ये छुपा रहा है, खाली काम की चीज़ को दिखाओ विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल। पीछे की चीज़ों को छुपा दो, सिर्फ काम की चीज़ दिखाना और पीछे की चीज़ जो बैकग्राउंड की चीज़ है उसको छुपाना, इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। किसी चीज़ को एब्स्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर भी देख लो, इसने दिखा रखा है जैसे मीम में, मैं नहीं बताऊँगा ठीक है, तो मतलब छुपा रहा है वो कुछ। ठीक है ना, तो उसी तरीके से इसका जो सही आंसर है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्शन इसका सही आंसर है। ठीक है ना, याद रहेगा। जब हम किसी भी चीज़ को, जब बैकग्राउंड डिटेल को हम छुपाते हैं तो हम तब क्या कर रहे होते हैं, एब्स्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है एब्स्ट्रैक्शन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वाला है द एबिलिटी ऑफ अ मेथड और ऑब्जेक्ट टू टेक। अच्छा, एक और चीज़ सुनो, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ बोलता हूँ। अगर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन में डाउट है ना, कोई भी प्रोग्राम का क्वेश्चन है जो तुम्हारे पीरी बोर्ड में आ रखा है या तुमसे नहीं हो रहा है, तो मुझे कमेंट कर देना किसी भी वीडियो में। अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसका सोल्यूशन तुम्हें बता दूंगा या उसका लॉजिक बता दूंगा। ठीक है ना, तो मतलब कोई भी क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आता है या तुम्हारे टीचर ने तुम्हें दिया या तुम्हारे प्री बोर्ड में आ रखा है, अगर प्री बोर्ड में आ रखा है तो मेरे को दे देना, क्या पता तुम्हारे पेपर में भी आ जाए। ठीक है ना, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा मैं उसका सोल्यूशन बना के तुम्हें दे दूंगा, ये कह रहा हूँ मैं। तो टाइम से अपनी जो क्वेश्चन है वो मेरे को बता देना, ऐसा नहीं कि पता चल रहा पेपर से एक दिन पहले सारे क्वेश्चन डाल रहे हो, तो भाई मेरे को भी टाइम चाहिए होता है बनाने के लिए वीडियो। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बोला है द एबिलिटी ऑफ अ मेथड और ऑब्जेक्ट टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म। मल्टीपल फॉर्म लेने की एबिलिटी ऑफ अ मेथड और ऑब्जेक्ट, इसको हम क्या बोलेंगे। देखो भाई, अभी मैंने बताया था, मैंने मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी है। ठीक है ना, तो वहाँ पर हमने देखा था जो सब ये कॉन्सेप्ट है इसको हम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं, कि एक मेथड की एक से ज़्यादा जब फॉर्म हो जाती है, मतलब एक मेथड, नाम उसका एक ही है लेकिन काम एक से ज़्यादा कर रहा है। जैसे वॉल्यूम निकालनी थी तो वॉल्यूम मैं क्यूब की भी निकाल सकता हूँ, वॉल्यूम क्यूबॉइड की भी निकाल सकता हूँ। तो एक वॉल्यूम नाम का मेथड बना दिया, क्यूब की भी निकाल रहा हूँ उससे और क्यूबॉइड की भी निकाल रहा हूँ। मतलब मैं कैसी वैल्यू उसमें दे रहा हूँ उस हिसाब से जो अप्रोप्रिएट वॉल्यूम वाला मेथड है वो चल रहा है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पर तुम्हें दिख भी रहा है जो मीम है, तो एक ही आदमी है, उसके डुप्लीकेट दिख रहे हैं यहाँ पर, तो याद रख लेना इस तरीके से भी कि ये क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे है अ क्लास इज। क्लास इज, अब तुम्हें 4 ऑप्शन दे रखे, ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री, स्पेसिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट, अ ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, या ऑल ऑफ दीज। देखो, जैसे क्लास है ना, मैंने कई बार बता भी रखा है, जैसे मेरे को घर बनाना है तो क्लास एक तरीके का, तुम समझ लो कि तुम आर्किटेक्ट से जो ब्लूप्रिंट लेकर के आ रखे वो है। और जो तुम घर बनाते हो ना उस ब्लूप्रिंट को देख करके, मतलब मैंने 50 घर बनाने, मैं बिल्डर हूँ, मैंने 50 घर बनाने, तो मैंने 50 घर जो बनाए वो ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, जो 50 घर मैंने उस ब्लूप्रिंट को देख के बनाए वो ऑब्जेक्ट हैं, और जो ब्लूप्रिंट है वो क्या है, क्लास है। ठीक है, तो मतलब ब्लूप्रिंट टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये बात तो ठीक है। अब क्लास में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो ये बताती है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो किस तरीके का होगा। मतलब क्लास में मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड रखते हैं ना, तो जितने ऑब्जेक्ट बनते हैं हर एक के पास उसकी अपनी खुद की कॉपी आती है। मतलब क्लास ये डिसाइड करती है कि ऑब्जेक्ट में क्या होगा, मतलब अ स्पेसिफिकेशन फॉर ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया, ब्लूप्रिंट भी हो गया। तो जब 2 ऑप्शन हो गए तो सीधी सी बात है, आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज होगा। चलो एक बार ऊपर वाला भी देख लेते हैं। एक एन ऑब्जेक्ट फैक्ट्री, तो क्या क्लास एक ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री होती है, बिल्कुल। अभी मैंने बोला कि मैंने एक ब्लूप्रिंट लेकर के आ रखा हूँ और मैंने उससे 40 घर बनाए, मतलब 40 ऑब्जेक्ट बना दिए एक ही ब्लूप्रिंट को देख के, तो एक ही क्लास को देख करके हमने 40 ऑब्जेक्ट बना दिए, तो ऑब्जेक्ट की फैक्ट्री भी है ये। तो सही आंसर क्या है, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोला है एन ऑब्जेक्ट बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास इज नोन एज अ या एन ऑफ दैट क्लास, कि एक ऑब्जेक्ट किसी क्लास को जो बिलोंग करता है उससे हम क्या बोलेंगे उस क्लास का। देखो, इंटरफेस तो हम नहीं बोलते, इंटरफेस से कोई और कॉन्सेप्ट है जावा में जो भी आपने नहीं पढ़ा है, एलाइस भी नहीं है।
अब इंस्टेंस और मेंबर आता है, तो देखो ये जो है ना मेंबर, अब कई बच्चे सोचेंगे कि इसको मेंबर बोल देते हैं, जैसे फैमिली का मेंबर होता है उसी तरीके से कि ऑब्जेक्ट क्लास से जुड़ा हुआ है तो क्लास का मेंबर हो गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है। जो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट और ये जो है हमारा इंस्टेंस, इन वर्ड को हम एक दूसरे इसको मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ कर लेते हैं, कभी इंस्टेंस बोल देते हैं, कभी ऑब्जेक्ट बोल देते हैं। तो ऑब्जेक्ट जो किसी क्लास को बिलोंग करता है हम उसे बोलते हैं इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। उसे हम क्या बोलेंगे? इंस्टेंस ऑफ दैट क्लास। क्यों बोलेंगे हम उसे इंस्टेंस उस क्लास का? क्योंकि सुनो, जो भी हमारी क्लास होती है उसमें जो भी मेंबर वेरिएबल होते हैं और मेंबर मेथड होते हैं ना, उसकी इंडिविजुअल कॉपी उस ऑब्जेक्ट के पास होती है, इसलिए उस क्लास का इंस्टेंस कहलाता है। इस पर ना एक बाकायदा क्वेश्चन भी आ रखा है, क्वेश्चन आ रखा था ICSE के प्रीवियस ईयर में, ठीक है, इससे रिलेटेड, ये इसी से कि क्लास ये जो ऑब्जेक्ट है उसे हम इंस्टेंस की बोलते हैं क्लास का, वो मैंने अभी तुम्हें कराना है, ठीक है ना। पर याद रखना जो भी क्लास होती है उसका इंस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसे हम इंस्टेंस भी बोल देते हैं, उसे ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये तो थे हमारे 4 क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो है 5th क्वेश्चन। तो 5th वाले क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू बाइंड डेटा एंड मैथड टुगेदर। देखो जब भी दिमाग ये बात आती है बाइंड करना है, बाइंड मतलब जोड़ना है, तो वो एक नाम से ही पता चल जाता है, इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन मतलब जैसे कैप्सूल होती है ना, ठीक, कैप्सूल होती है, कैप्सूल के अंदर क्या होता है भाई, वो दाने दाने होते हैं रखे हुए, वो अलग अलग है ना, ऐसे ही होता है ना कैप्सूल के अंदर अलग अलग तरीके के दाने होते हैं। कोई एक टाइप, एक तुमने देखा हो कैप्सूल देखना, उसमें अलग अलग रंग के दाने होंगे, तो मतलब मल्टीपल रंग के दाने हैं जो हमने उस कैप्सूल के अंदर कवर करके रखे हैं ताकि वो सब इकट्ठा रहें, ताकि वो सब बाइंड होके रहें। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज टू बाइंड डेटा एंड मेथड। ऐसा मान लो वो कैप्सूल में जो एक रंग के दाने हैं, एक डेटा हो गया और एक अलग रंग का दाना मेथड हो गया, एक लाल रंग का दाना डेटा है, नीले रंग का दाना मेथड है, तो उन दोनों को एक साथ रख रहे हैं हम, तो हम क्या बोलेंगे इस प्रोसेस को? ये होता है इनकैप्सुलेशन, ठीक है, ताकि उसको कोई बाहर से मतलब अनऑथराइज एक्सेस कोई ना कर सके उसे। जैसे इस कैप्सूल के अंदर वो सेफ़ है, अगर इसे खुले में फैला देंगे तो भाई वो उसको कहीं भी गुम हो जा सकते हैं, ये एक तरीके से हम कह सकते हैं उतने सेफ नहीं रहेंगे। तो उसी तरीके से डेटा और मेथड इनकैप्सुलेशन का जब हम यूज़ करते हैं, जब उसको इनकैप्सुलेट कर देते हैं क्लास के अंदर, तो वो सेफ रहता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? इनकैप्सुलेशन, ठीक है। अब नीचे आते हैं एन ऑब्जेक्ट हैज़। ऑब्जेक्ट के पास क्या क्या होता है? देखो भाई ऑब्जेक्ट के पास हमें इतना तो पता है, जब हम क्लास बनाते हैं ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर क्या होता है? मेंबर वेरिएबल होता है और मेंबर मेथड होता है, जिनको हम अगर नॉर्मल भाषा में बोलें तो एट्रीब्यूट मेंबर वेरिएबल के लिए, और बिहेवियर हो गया किसके लिए? मेंबर मेथड के लिए, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? दो तो हमें पता चल गए। स्टेट होता है जो उसकी मेंबर वेरिएबल की वैल्यू होती है, वो होती है स्टेट, ठीक, मतलब क्या उसकी स्टेट है वो बताती है। तो जब ये तीनों हो गए तो मतलब आंसर क्या है हमारा? हमारा सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। भाई तीनों में टिक मत मार देना ऊपर, ये ऑल ऑफ दीज है सही आंसर, ठीक है। तो उसमें तीनों होते हैं, एट्रीब्यूट, बिहेवियर और स्टेट। द वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किस चीज़ की वैल्यू उसकी स्टेट बताती है। देखो जैसे एक क्लास है ना, कोई भी क्लास है, टेस्ट नाम की क्लास है, इसके अंदर यहाँ पर मेंबर वेरिएबल होंगे, ठीक है, मेंबर वेरिएबल हो गए, फिर नीचे मेंबर मेथड होंगे, ठीक है, यहाँ पर कुछ नीचे मेंबर मेथड होंगे। अब जितने हम इसके ऑब्जेक्ट बनाएंगे हर एक के पास इसकी अपनी इंडिविजुअल कॉपी आएगी। हाँ, लेकिन कोई अगर क्लास वेरिएबल है जिसको हम स्टैटिक कीवर्ड की मदद से बनाते हैं तो उसकी सिंगल कॉपी रहती है, वो सब ऑब्जेक्ट के साथ शेयर होती है, ठीक है ना, बस वही ऐसा है वेरिएबल। तो अब जैसे ये है क्लास टेस्ट, उसके अंदर ये दो चीज़ें हैं, मेंबर वेरिएबल और मेंबर मेथड। तो भैया इसने बोला है कि भाई किस चीज़ की वैल्यू ऑब्जेक्ट की स्टेट बताएगी। तो मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं? जैसे मैंने लिखा है इंट ए इक्वल टू 5, तो ये ए क्या है? एक मेंबर वेरिएबल है ना। ये आ रही बात समझ में? नहीं आ रही? भाई जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे ना उन सब के पास एक ये ए नाम का इंटीजर टाइप का वेरिएबल होगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? अब देखो जितने वो हैं हमारे ऑब्जेक्ट है उनके पास एक ए नाम का वेरिएबल है। अब मैंने यहीं पर इसकी वैल्यू 5 दे दी, वो अलग बात है, मतलब हम इसकी वैल्यू अलग से भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सबकी वैल्यू, मतलब यहाँ पर मैंने सिर्फ समझाने के लिए आपको यहाँ 5 दिखा रखी, तो मैं ये बता रहा हूँ जैसे यहाँ पर इसकी वैल्यू जो 5 है ना, ये है इसकी स्टेट, मतलब जो ए नाम का वेरिएबल है मेंबर वेरिएबल, अभी इसको मैंने 5 वैल्यू दे रखी, ये इसकी स्टेट रिप्रेजेंट करती है। तो जो मैंने 5 वैल्यू दी है किसको दी है? ए को दे रखी, और ए क्या है यहाँ पर? मेंबर का वेरिएबल। तो भैया अच्छा, और मेंबर के वेरिएबल को क्या बोलते हैं अगर हम नॉर्मल भाषा में बोलें? देखो भाई एक चीज़ याद रखना, मैं तुम्हें भी यहीं बता देता हूँ। जैसे ये है मेंबर का वेरिएबल है ना, मेंबर वेरिएबल को अगर हम रियल वर्ल्ड से कंपेयर करें तो उसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, ठीक है, बोलेंगे एट्रीब्यूट। अगर हम मेंबर मेथड की बात करें, मेंबर मेथड की,
ये नोट कर लेना, काम की बात है, कोई नहीं बताता है, मैं ही बताता हूँ बस। मेंबर मेथड को क्या बोलेंगे, बिहेवियर, ठीक है। और तीसरा क्या है, जो स्टेट है वो क्या है, जो मेंबर वेरिएबल की वैल्यू होगी या एट्रीब्यूट की जो हमने वैल्यू दे रखी उसको, वो हम बोलेंगे स्टेट। तो उसने बोला वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की किसकी वैल्यू रिप्रेजेंट स्टेट, तो ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट की वैल्यू रिप्रेजेंट क्या करती है, उसकी स्टेट, तो इसका आंसर है एट्रीब्यूट। 8वें पे आते हैं, जो इसका आखिरी क्वेश्चन है फिलहाल का, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड विद इट्स आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड, मतलब जो नीचे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से हम किसको एक ऐसी एंटिटी बोल पाएँ रियल वर्ल्ड में जिसकी खुद की आइडेंटिटी और बिहेवियर होता है। देखो क्लास तो कतई नहीं होगा, क्यों, क्योंकि क्लास का मैंने बताया एक तरीके का ब्लूप्रिंट है जिसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे मैंने आर्किटेक्ट से ब्लूप्रिंट लेके आ रखा हूँ घर बनाने का, तो भाई उसकी कोई एग्जिस्टेंस है, बस कागज़ तक ही उसकी एग्जिस्टेंस है, मतलब कोई फिजिकल मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा ना, फिजिकल स्पेस नहीं कर रहा। जैसे घर बनाया वो करता है ना मेमोरी ऑक्यूपाई ज़मीन में, वो ब्लूप्रिंट तो नहीं करेगा। उसी तरीके से क्लास का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है जब तक उसके हमने ऑब्जेक्ट नहीं बनाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिफर्स टू एन एंटिटी इन द रियल वर्ल्ड विद इट्स आइडेंटिटी एंड बिहेवियर, तो क्लास को तो हटा लो। प्रोसीजर ऐसा कुछ हमने पढ़ा नहीं है, प्रोसीजर के बारे में आता है ऑब्जेक्ट और मेथड, तो ऑब्जेक्ट ही है जिसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, उसका एक बिहेवियर होता है, तो हमने अभी ऊपर देख ही लिए हैं, एट्रीब्यूट होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है, वो है एन ऑब्जेक्ट। तो यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन रहता है तुम्हें या डाउट रहता है मुझसे कमेंट करके पूछ लेना, हो सकेगा तो मैं अभी इसमें और क्वेश्चन लेके आऊँगा सब्जेक्टिव टाइप के, जो छोटे छोटे 1-2 मार्क्स में आ जाते हैं पेपर में, और अगर MCQ भी मेरे को और कहीं मिलते हैं तो मैं तुम्हारे लिए लेके आ जाऊँगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, बता भी देना मुझे समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और थोड़ा बहुत शेयर भी कर दिया करो भाई, ठीक है। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।